सोचिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप अपना पेपर लिख रहे हैं और अचानक से आप ब्लैकआउट हो गए। एग्ज़ैक्टली ये मेरे साथ ही हुआ था। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जब मैं थोड़ा-सा समय के लिए ब्लैकआउट हो गया था, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली। ये मुझे थोड़ा-सा टेरिफ़ाई कर दिया था कि मतलब बाद में जाके मेरा मतलब पेपर क्लियर हो पाएगा कि नहीं? मैं इतना जो पढ़ाई किया, वो एकदम सब पानी में चला जाएगा कि नहीं? उसके पहले एक और बात बता दूँ कि आज का ये जो वीडियो है, मैं नॉर्मली 24 या फिर 30 एफपीएस में वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन आज खुजली मचा है, तो आज सोचा कि इसको 60 एफपीएस में मैं रिकॉर्ड करके देखूँ। मेरा मन कर रहा है, मतलब रिसेंटली मैंने फ़ोन भी परचेज़ किया है मोटो G96, और सोच रहा हूँ कि स्टोरेज जो अभी भी है, तो थोड़ा वीडियो बना ही लेते हैं 60 एफपीएस में। देखता हूँ कितना स्मूथ होता है, कितना रिजल्ट अच्छा आता है। हालाँकि इस वीडियो को तो मैं शायद थोड़ी देर बाद अपलोड करूँ, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी 2 वीडियो पड़े हैं, तो पहले वो हो जाएँगे, उसके बाद ही आएगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिए कितना स्मूथली शायद ये रेंडर हो रहा है। मैं एग्ज़ाम के उस पल के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। हालाँकि मैं इसको पहले भी एक बार मैंने शायद अपने सपने में इसको एक बार देखा था, मैंने नोटिस किया था पहले कि एक बार शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब वो थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ था, मैं सो रहा था, मतलब सपने में था। लेकिन हुआ क्या था, मैंने अपने कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया था और मैं घर आ गया और फिर मैं सो गया। मतलब पढ़ाई किए बिना ही सो गया। उसके बाद वाले दिन मेरा फिर से परीक्षा था, एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मुझे पढ़ना भी था ना, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं सो गया। उसके बाद मुझे ऐसा नींद आया कि जैसे मतलब जैसे अपना पहला फर्स्ट 3 स्टार्स पोकेमॉन जो होता है उसको मिलने चाहिए थे, उनमें से एक भी तो उनको नहीं मिला, क्योंकि वो देर से जगा। और सिमिलरली मुझे ऐसा भी एक सपना आया था कि मैं ज़्यादा सो गया और मैं अपना एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया, तो इसी वजह से मैंने अपना एग्ज़ाम दे नहीं पाया, मैं बेकार में फ़ेल हो गया। और बाद में जाके जब घर जाने की बात आती है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसी टाइम मेरा ना मतलब नींद खुल जाता है, आँख खुल जाता है। तो ये समवट मेरे केस में थोड़ा जेन्युइन मतलब सच हुआ भी था कि मतलब बाई चांस मैं पूरा कहानी आपको बताता हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है? मैं साइकिल से एग्ज़ाम देने जा रहा था, मेरे कॉलेज में करीब था। और उस दिन थोड़ा रेनी डे था, बारिश हो रहा था टप-टप करके थोड़ा-थोड़ा। तो मैंने पढ़ाई किया, पहले के 2-3 दिन शायद थे फ्री, मैंने पढ़ाई किया एकदम से एकदम सुबह होते ही फ्रेश-ट्रेश होके एकदम नहा धो के खाना-पीना खा के पढ़ाई-वढ़ाई करके सब कुछ करके निकल गया। फिर भी बारिश थोड़ा-थोड़ा गिर रहा था और साइकिल में मैं जा रहा था। साइकिल में जाते-जाते ही थोड़ा-थोड़ा बारिश जो हो रहा था, अ, बारिश की 2-2 बूँदें मेरे सर पे गिर रही थी। तो मैं क्या करता था, मतलब पहले से ऐसा ही करता था कि अभी जैसे मैं नारियल तेल या फिर कुछ सरसों का तेल है, वो मैं रात को लगा के सोता हूँ और सुबह उठ के अलग से वॉश करता हूँ। तो मैं थोड़ा देरी भी हो जाता है, लेकिन वॉश कर लेता हूँ। तो मैं दिन के उजाले में तेल ना के बराबर लगाता हूँ अभी। लेकिन पहले के टाइम पे मैं सुबह उठ के या फिर कहीं पे बाहर जाना है या फिर घर पे ही अगर रहूँ, तो दिन के टाइम पे मैं तेल लगा देता था और उसके बाद ही वो मेरे सर पे चिपक के रहता था और बाद में जाके शायद स्नान करने के टाइम पे, मतलब बात करने के टाइम पे वो ऑटोमेटिक धुल जाता था। तो वो अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे मैंने सुबह एग्ज़ाम जाने के पहले के टाइम पे और तेल लगा दिया था और धीरे-धीरे वो तेल लगाते तेल तो चिपचिपा होता है, तो मेरा स्कैल्प और बाल ऑयली थे। और बाद में जाके मैंने आपको बताया कि रेनी डे था, तो मैंने साइकिल से जाना शुरू कर दिया और बारिश गिर रहा था, बूँदें मेरे सर पे शायद अटक के मेरे से चिपक गई थी। और बाद में मैंने शायद उसको थोड़ा वॉश भी नहीं की थी, रुमाल से पोंछ लूँ, वो भी नहीं किया। मैं पढ़ाई में मगन था। जाके देखा कॉलेज में सबसे पहले मैं ही बैठ गया था कि जाके, और मैं पढ़ाई कर रहा था। टीचर है, हमें अपने रूल शीट दिए और एग्ज़ाम शुरू भी हो गया। लेकिन एग्ज़ाम देते-देते एकदम बीच में मुझे ऐसा क्या लगा कि मतलब कुछ ठीक नहीं लगा। अचानक से कैसा फ़ीलिंग आ रहा है कि जैसे अचानक से लगता है जैसे बहुत तेज़ बुखार अचानक से मेरे शरीर पे आ गया। सर दर्द कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा मतलब अंधेरा-अंधेरा सा हो रहा है आँखों के साइड में से। मतलब ऐसा लग रहा है कि किल्विश मेरी आँखों में घुस गया है, ऐसा लग रहा था। मतलब ब्लैक-ब्लैक थोड़ा लग रहा है। अचानक से लग रहा है कि मैं बुखार आ गया तब से, मतलब अचानक से। मतलब इसी मोमेंट में मैं ठीक था, पढ़ाई कर रहा था, मतलब पढ़ाई क्यों बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा था और साइड से अचानक से लग गया कि मुझे भाई 30-40 दिनों से मतलब ये बुखार है, ऐसा लग गया। तो अचानक से मेरे बाद क्या हो गया, मतलब मैं ऐसे लिख रहा था, मतलब दाएँ हाथ से लिख रहा था। लिखते-लिखते अचानक से क्या हुआ कि मैं ब्लैकआउट हो गया, ऐसे ऐसे करके गिर गया था। ऐसा हुआ तो मुझे लगा भाई क्या हो गया भाई? मुझे लगा कुछ अजीब-सा हो रहा है। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई करने की कोशिश, पढ़ाई क्यों बोल रहा हूँ यार, एग्ज़ाम देने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो रहा था। उसके बाद जाके हालत ख़राब हो गया। मैंने मतलब फ़ोर्स करके खुद को फिर बोला कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बंगाली में ही बोला था
बोल दिया। तो उसके बाद सर ने बोला यार क्या हुआ, मुझे बोला, अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरा प्लेस चेंज कर दिया। मतलब मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ से हमारे बेसिकली 3 रो थे, एक यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे 3 रो थे अलग अलग। तो मैं एकदम लेफ्ट साइड के रो में बैठा था। तो लेफ्ट साइड के रो में से हटा के वो मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा था, तो मैंने शायद ये भी बोला था कि मुझे ठंड लग रहा है और अच्छा भी नहीं लगा। तो मुझे क्या किया, जहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा था मतलब मिडिल रो में वहाँ पे आखिर में मुझे बिठा दिया, ऐसे करके बिठा दिया। एक लड़की थी, उसके साथ मेरा जगह स्वैप कर दिया था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे थोड़ी देर किया। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे करते करते फिर मुझे अचानक से गर्मी भी लगने लगा। तो मैं सर को बोल रहा हूँ सर फिर से अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करके सर भी परेशान हो गया, तो क्या हो रहा है यार तेरे को। मैं शायद फिर से बोला था कि मुझे गर्मी भी लग रही है और वहाँ पे फ़ैन था नहीं। मुझे क्या किया, मुझे वहाँ से उठा के वापस से उस लड़की वाली जगह में, मतलब मैं जहाँ पे बैठा था पहले से, वहाँ पे वापस मुझे स्वैप कर दिया, बैठा दिया। उसके बाद जाके मैंने पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट किया किसी भी तरह इधर-उधर करके। मुझे लगा ही था कि मैं आज मेरा बुखार है तो मैं जो भी दूँ, जैसा भी दूँ मेरा आज का पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा। जितना मैंने दिल-जान से पढ़ाई किया था, सब शायद थोड़ा-सा वेस्ट ही हो जाएगा। हालाँकि इतना खुश था क्योंकि मेरे बाकी जो दोस्त थे वो उनका उतना भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करते हुए भी मतलब उनका दम टूट जाता है, मतलब वो उनसे पढ़ाई नहीं होता। लेकिन वो डिफरेंट बात है। ऐसे करके मेरा वो एक दिन मतलब बहुत खौफनाक था, मतलब मुझे लगा था कि जैसे मेरा ड्रीम सच होने लगा है। मुझे एक टाइम के लिए तो ये भी लगा था कि मैं एग्ज़ाम देते-देते ब्लैकआउट हो जाऊँगा और मुझसे बीच में से एग्ज़ाम छोड़ के कहीं पे शायद नीचे बिस्तर में फेंक देंगे। मुझे ऐसा लगा था। लेकिन मैंने कोशिश किया और डट के उसको सामना किया और लास्ट में एग्ज़ाम मैंने पूरा-पूरी दे दिया। उसके बाद जाके सब चले गए टीचर-वीचर, वो लोग शीट वगैरह लेके। और मुझसे आखिर तक सब सर बोल रहे थे तुम ठीक तो हो ना कि नहीं। अब ठहरा मैं मर्द इंसान, मुझे तो बोलना ही है, मैं ठीक तो बिंदास हूँ सर, ऐसे करके बोल दिया। लेकिन लास्ट में जब वो चले गए और मेरे कुछ दोस्त, मतलब सारे ही शायद थे, मैं मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो गया था। उसके बाद जाके अचानक मैं मतलब मेरा सर नीचे करके मैं थोड़ा सोया रहा था और मतलब आंखें बस बंद किया था। ऐसे कोई डिप्रेशन में होता है ना, ऐसे करके ऐसे मुंडी नीचे करके रखता है और आंखें बंद करके रखता है, तो मैंने ऐसा पोज कर दिया था। वहाँ पे मेरे सारे दोस्त तो एकदम डरी गए, मतलब आके मुझे पूछ रहे थे कि भाई तेरा तबीयत तो ठीक है ना भाई, ऐसे करके। और ज़्यादातर लड़की आई थी, शर्मा गया। और अलग से, और मैं किसी तरह खुद को संभाल लिया। और उसके बाद मेरा एक दोस्त है जो हॉस्टल में रहा करता था, तो मेरे फ्रेंड्स ने और उसने भी सजेस्ट किया कि तू अभी घर मत जा, तो अभी जाके अपने वो हॉस्टल वाला जो फ्रेंड है मेरा, उसके साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर और वहाँ पे थोड़ा ईज़ी चिल कर, मतलब वहाँ पे बिस्तर भी होगा तो मैं सो भी सकता हूँ थोड़ा। हालाँकि मैं गया मैं, लेकिन अगर उस टाइम पे भी मैं घर जाता तो अच्छा ही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जाके क्या हुआ, मेन कहानी तो शुरू हुआ। मैंने वहाँ पे गया, हॉस्टल में रह के थोड़ा बहुत तो एंजॉय करके, मतलब बात-वात करके बस वहाँ से निकल गया। लेकिन उस कॉन्फिडेंस का क्या, मुझे जो लगा था कि मैं कर लूँगा, कि उसके बाद जाके मैं साइकिल पकड़ा, क्योंकि साइकिल लेके चला गया था तो साइकिल लेके घर भी जाना है। साइकिल लेके मैं जब घर की तरफ निकला, मतलब बीच रास्ते तक तो मैं लगभग ठीक ही था। अचानक से प्यास लग रहा था। प्यास बुझाने के लिए मैं बीच में एक दुकान पे रुका। माज़ा या फिर शायद फ्रूटी मैंने खरीदा था, 10 रुपये का खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा क्योंकि गरीब हूँ। उसके बाद जाके क्या हुआ, मैं पीता गया अचानक से। ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कि मुझे बहुत प्यास लगा था इसलिए मैंने किया कि भागते-भागते, मतलब साइकिल चला के अचानक से रुक गया, फटाक से उनसे ठंडा फ्रूटी या फिर महँगा क्यों, माज़ा या फिर कुछ लेके मैं गटक गया। मतलब अचानक से गर्मी लगते अचानक से मैं वहाँ पे खा लिया, पूरा गटक लिया। ये मेरा एक बिगेस्ट मिस्टेक था, जिसकी वजह से शायद मेरा जो अंदर का मतलब प्रॉब्लम्स चल रहा था, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, वो और ज़्यादा इनहैंस हो गया। उसके बाद जाके मुझे लगा कि मेरे से अब नहीं होगा। हालाँकि वो सच भी था, क्योंकि मुझसे और हो भी नहीं पा रहा था। मतलब वहाँ तक, उस दुकान तक मैंने हाफ़ रास्ता मतलब पार करके जो वहाँ तक मतलब अपना सफ़र जारी किया था, वहाँ के बाद मैं कर ही नहीं पा रहा था। मतलब बॉडी इस तरह डाउन हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पड़ा। उसके बाद मैंने किसी तरह फिर भी कर के, इधर-उधर देख के, बेकार में दुकानदार से बात करके, उसके बाद साइकिल लेके चला। पता नहीं मैं आपको ज़ुबान से बोल के आपको समझा भी पाऊँगा कि नहीं वो सेंसेशन, लेकिन घर आने तक कितना, मतलब मैंने नॉर्मल जो मतलब रूट होता है हमारा, चल के आना पड़ता है। किस्मत से वो मेन रोड नहीं था, नहीं तो शायद मैं बीच रास्ते में गिर के पड़ा रहता शायद, बिना दारू पिए। तो ऐसा हुआ था कि मैंने गली से आके किसी तरह अपने नॉर्मल रूट को भी एकदम पूरा डिफ़िकल्ट रूट बना के घर तक किसी तरह पहुंचा। मैं मतलब बहुत गर्मी लग रहा था, मेरा कॉलेज का यूनिफॉर्म जो था उसका बटन वटन खोल के, पैंट का भी खोलना पड़ा था थोड़ा बहुत। घर में नीचे आके मेरी मम्मी ऊपर रहती थी और मैंने नीचे से बोला कि मम्मी दरवाज़ा खोलो जल्दी, मैंने चीख के बोला था। तो मम्मी भी सोची ऐसा चीख के क्यों बोल रहा है भाई, मेरा बेटा तो वैसे शांत रहता है।
तो आके सुन के फटाक से आई, ऐसे मुझे देखा और वो बड़ी हैरान हो गई, तो क्या हो गया तेरे को? उसके बाद जो शुरू हुआ मतलब मैं घर गया और किसी तरह बस अपने घर जाके बैठा या सोया मुझे उतना अच्छे से पता नहीं, लेकिन मैं किसी तरह बस शायद अंदर बिस्तर में जाना चाहता था और गया। उसके बाद मैं बस लेट गया, थोड़ी देर बस लेट गया। उसके बाद थोड़ी देर पड़ा रहा, उसके बाद जाके मैं फ्रेश होकर फिर से बिस्तर पर गया। और उसके बाद मतलब मुझे एक ऐसा वायरल फीवर चढ़ा ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब कई दिनों तक मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि उसके मतलब उस एग्ज़ाम के बाद मुझे 2-3 दिन का शायद गैप मिला था, उसके बाद जाके दूसरे एग्ज़ाम्स होते थे, तो उसके बाद जाके मैं उसको कंटिन्यू कर पाया। कि इस बीच काफ़ी कुछ हुआ, मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा था, बुक लेके बिस्तर में पड़ा रहता था, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पा रहा था, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी के जो मतलब सब्जेक्ट्स है उनमें मैं फ़ेल कर जाऊँगा, मतलब मैं पढ़ाई नहीं करा मतलब फ़ेल नहीं कर जाऊँगा, लेकिन स्कोर बहुत कम आएगा। कि अगर आप कभी अगर एग्ज़ाम दे देंगे किसी सब्जेक्ट का, तो मतलब अगर किसी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो उसका आपको सोल फोकस आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपका मतलब पूरा फोकस उस सब्जेक्ट के प्रति होना चाहिए। कि मेरा जैसे एक ही था फ़िलोसॉफ़ी ऑनर्स का सब्जेक्ट, लेकिन उसमें पेपर्स बहुत अलग-अलग थे। तो मैंने एक पेपर को अपना पूरा अटेंशन दे दिया था, क्योंकि मैंने उस दिन अटेंड करके आया था, हालाँकि लगा था कट ही आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे 3-4 पेपर और भी पड़े थे, तो उनको भी फोकस देना पड़ेगा। मेरे दिमाग में सब कुछ फिट है, लेकिन अच्छे से मेमोराइज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक-ठीक शब्दों को अच्छे से यूज़ करने के लिए मैंने जो था मुझे उसको पढ़ाई करना था, तो वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैंने किसी तरह फिर भी घिस-घिस के, दवाई पी-पी के किसी तरह कंटिन्यू किया। मेरे भैया मुझे, मेरी माँ को टेंशन हो रहा था मेरा। इसी तरह हम हमारे हैदरपाड़ा नाम के एक जगह पे वहाँ पे गए, डॉक्टर दिखाया। अभी वहाँ पे भी नवोदिया हो गया था। डॉक्टर के पास गए थे, कितना टाइम तक बिठा के रखा था। मैं बोला था कि चलो यार डॉक्टर नहीं दिखाना, घर चलो। लास्ट में जाके दिखा दिया और थोड़े मेडिसिन दिए। उस मेडिसिन से कुछ काम हुआ कि नहीं लेकिन पता नहीं, लेकिन मेडिसिन देख के तो एक अंदर से चीज़ हिट होता है, लेकिन अब ठीक ही हो जाओगे अभी। उसके बाद जाके मेडिसिन मैंने ट्राई किए, खाए, किसी तरह पढ़ाई की है कुछ जितना टाइम में हो सके। और दोस्तों का तो मतलब मैं फ़ोन कॉल उठा ही नहीं रहा था, मतलब उठा भी पाऊँ लेकिन उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है वो उठाएँगे, चिंता करेंगे पढ़ाई हुआ कि नहीं, ये सभी बोलेंगे। तो मुझे पता था, मुझे हमेशा से ये 2-4 चीज़ें आभास हो जाता है कि मतलब आगे से क्या आने वाला है, जवाब या फिर पास, मतलब ट्रबल, हिंदी में अगर इंग्लिश में बोल दो। मैं उठा ही नहीं रहा था। और बाद में जाके मैंने जब थोड़ा सा रिकवर करके उनका फ़ोन रिसीव तो नहीं, मतलब खुद से फ़ोन किया, तो वो बोले थे, वो तो परेशान हो गए थे, मतलब सोच रहे थे क्या हो गया तेरे को। वो मुझे कभी अच्छा लगता है कि मुझे इतने अच्छे दिल से कनेक्टेड दोस्त मिले, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मतलब वो मतलब पल मेरा जो था, मतलब बहुत ही अलग ही तरीके से कटा था। मुझे लगता था आर या पार वाला मामला है। ऐज़ अ कंडीशन मेरा एक और टाइम पे हुआ था, जबकि मैं कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे। मैंने सब कुछ फिलअप करके डॉक्यूमेंट सबमिट भी किया था, लेकिन मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं उठा था। तब भी मैं घबरा गया था। तभी उसका अलग स्टोरी है, नहीं तो कभी और वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन आज का ये टॉपिक जो है मतलब एग्ज़ाम का टाइम का, उस पे मेरा क्या हुआ था क्लास में। मैंने जो बोला था, जिस एग्ज़ाम में मैंने मतलब थोड़ा ब्लैक आउट कर गया था, सर नीचे करके एकदम डिप्रेस होकर पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो बाद में जब मेरा रिज़ल्ट आया, हालाँकि मैंने सारे पेपर्स अटेंड कर दिए थे। मैंने सबके सपोर्ट के हेल्प से और मेडिसिन की हेल्प से और पढ़ाई कर के इस तरह मैंने कर लिया था। मेरे कॉलेज में शर्माऊँगा नहीं, 69 to 70% आए थे। अच्छा लगता है, बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन अच्छा था। और ऐसे करके मैं बाद में जब देखता हूँ कि जिस पेपर में मैं थोड़ा ब्लैक आउट कर गया था, उसी पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे कंपैरिजन टू अदर पेपर। जिस पेपर में मैं थोड़ा सोल फोकस करके मतलब अच्छे से बाकी दिनों में मैंने उस दिन के मुकाबले अच्छा मतलब परफॉर्म किया था। तो पता नहीं गॉड का ये क्या ही लीला था, लेकिन अच्छा गया। मतलब एक स्टोरी मुझे मिल गया, जो कि मैंने आपको बताया, शायद शादी होने के बाद मेरे बीवी बच्चों को भी बताऊँ। लेकिन ये वाक़ई मेरे लिए थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग मोमेंट था, मतलब मुझे समझ नहीं आया था क्या करूँ, लेकिन किसी तरह हम बच गए और कंटिन्यू करके ये फिर ख़त्म कर दिया। तो अगर ये स्टोरी आपको सुन के मज़ा आया, तो आप मुझे कमेंट में अपना राय बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा सुन के, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।